ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स अतुल ऑटो का, और जहां पर एक मौका है। अच्छा, आप क्योंकि एलएनटी पर आशीष चतुर्मोता को बधाई दे रहे थे, एक आशीष चतुर्मोता का बहुत बढ़िया ट्रेड इन्होंने पिछले हफ्ते ही आइडेंटिफाई करके दिया था, एचजी इंफ्रा, जिसमें बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली है। हफ्ते में क्या 7-8% तो भाग ही गया है। आशीष, बताइए अब यहाँ से आगे व्यू क्या है? थोड़ा लॉन्ग टर्म रखा जा सकता है? बिल्कुल हर्षदा, देखिए इस स्टॉक को हमने 770 पे बात की थी, आज करीब 840 ये स्टॉक हो गया एक हफ्ते में। पर हमने इसके फंडामेंटल्स की बात की थी पहले कि ये स्टॉक करीब 9 के पी मल्टीपल पे मिल रहा है और करीब 9 स्टेट्स के अंदर में इनके इंफ्रा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और रिसेंटली आपने सुना होगा कि इन्होंने मेट्रोज और रेलवेज के भी इनको कुछ ऑर्डर फ्लो मिले हैं। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की करीब 74% की है और टेक्निकली जब आप स्टॉक को देखते हैं तो अभी भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रेंथ नजर आती है। एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन का स्टॉक फ्रेश ब्रेकआउट पे खड़ा है और मुझे लगता है जिस तरह से ये बढ़ रहा है या जिस तरह से इसके अंदर अंडर वैल्यूएशन है, ये स्टॉक इवेंचुअली 950 से 1000 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ हमें नजर आता है। डिस्क्लोजर है कि हम स्टॉक को होल्ड करते हैं, जो हमने लास्ट वीक भी आपके शो पे बताया। अब टेक्निकली सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 780 एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन है, तो जब तक इस सपोर्ट जोन के ऊपर स्टॉक टिका हुआ है, एक अच्छी स्ट्रेंथ इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। सपोर्ट जोन्स के ऊपर जब तक टिका हुआ है तो काफी तगड़ा है, और 1000 तक जाने के चांसेस हो न्यू एचजी इंफ्रा पर इतनी तेजी आती हुई दिखाई देगी। स्टॉक में आप देखिएगा करीब करीब 5.5% का मूव देखने को मिला है। थोड़ा सा लंबा चार्ट रखेंगे तो आपको वो मूव दिखाई देगा, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों में आपको याद होगा वो शायद मार्च एंड क्लोजिंग के लिहाज से कुछ ऑर्डर्स जो डिलीवर करने होते हैं उसका वो फाइनल टिकटिंग सरकार की ओर से हो जाता है। एक महीने में 10% भागा और बहुत सॉलिड दरअसल इनकी ऑर्डर बुक्स इस समय है। एचजी इंफ्रा ही नहीं, कई दूसरी कंपनियों के भी हाथ साइजेबल ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई दिए, जिसमें पीएनसी जैसी कंपनियों की खूब चर्चा हुई है। कुछ देर पहले वो फ्लैश हम देख रहे थे, अशोका बिल्डकॉन के हाथ कई सारे ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई दिए हैं। रेलवे कंपनियों में आरवीएनएल राइट्स के हाथ काफी सारे ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई दिए। ये इंफ्रा स्पेस में महेश्वरी जी, आपको भी कुछ खास पसंद है इस समय जहां पर अब भी मौका है पोजीशन लेने का, बारिंग ऑफ कोर्स एलएनटी? जी, मुझे लगता है जैसे एचजी इंफ्रा के बारे में बात कर रहे हैं और इनफैक्ट आपके चैनल पे काफी स्टॉक रिकमेंड भी हुआ है। फंडामेंटली काफी बेहतरीन कंपनी है। मैं आशीष जी की बात से यहाँ पे सहमत हूँ और बिल्कुल इस स्टॉक पे नजर रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है एनसीसी। मेरा मानना है 105 रुपए के आसपास इस स्टॉक में भी काफी वैल्यू नजर आती है, क्योंकि करीब 45,000 करोड़ से ज्यादा के उनके पास ऑर्डर बुक था मार्च में। और पूरे डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी आप ऐसा सेक्टर बोलिए वहां पर उनकी प्रेजेंस है। तो मुझे लगता है ये स्लो एंड स्टडी है, बट अल्टीमेटली आपको रिटर्न देगा ये स्टॉक। सीसी में भी एक अच्छी मौके देखने को मिल रहे हैं, पोजीशन ली जा सकती है। तो ये फिलहाल आपके लिए इंफ्रा काउंटर्स पर एक व्यू आ रहा है। इंडेक्स देखिएगा 17,600 के आसपास ही हम टिकेंगे, क्योंकि लास्ट हाफ आवर में हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी बैंक भी आप देखेंगे 41,000 के ऊपर का क्लोज की तैयारी, 30 पॉइंट ऊपर इस समय। और मिड कैप इंडेक्स भले ही आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 का दिखाई दे रहा हो, 186 अंकों की बढ़त पर दरअसल ये ट्रेड बनता दिखाई दिया। कई ऐसे पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ आज के दिन नजर जरूर आए हैं, लेकिन आज कंसिडरिंग हम वीक को यहीं पर निपटा रहे हैं, खिलाड़ी नंबर 1 पर भी एक अपडेट लेकर आते हैं। कुछ ही देर में जो विजेता रहे हैं इस हफ्ते के उनसे बातचीत होगी, तो उसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं। लेकिन क्लियर कट एक मोमेंटम ट्रेड मार्केट्स में आज लौटा है। 17,600 के आसपास टिकना इंपॉर्टेंट रहेगा, और वही दरअसल मार्केट इंडिकेशन इस समय देता हुआ। एक टॉप परफॉर्मर इस हफ्ते का आपकी स्क्रीन पर, जिसको लेकर सबसे ज्यादा उम्मीदें टूटी थी, रुचित बजाज फाइनेंस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। 59.25 के लेवल्स, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है और काफी दिनों बाद दरअसल स्टॉक में कुछ खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी। क्या जारी रहेगा? किस लेवल को पार करना है स्ट्रेंथ और बढ़ाने के लिए? ये आज का दिन ये स्टॉक के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कल हमने ये स्टॉक में गैप अप ओपनिंग देखी थी, बट फॉलो अप बाइंग नहीं थी। एंड ऑफ द डे तक जो गैप था वो फिजल आउट हो गया था। बट नो, आज हम फिर से एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट कल के गैप एरिया के आसपास से ही हमने देखा है। तो यूजुअली ये काफी स्ट्रेंथ है, ये काफी एक अच्छे साइंस है कि लोअर लेवल्स पे फिर से बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में दिखा है। तो हमें लग रहा है कि नियर टर्म मोमेंटम पॉजिटिव कंटिन्यू रहेगा और लगभग 100 ईएमए के आसपास ये स्टॉक नियर टर्म में जो 6150 6160 के आसपास है, वहां तक ये पुल बैक मूव कंटिन्यू रहेगा। सो यहाँ पे अगर कोई पोजीशंस ऑलरेडी लिए हुए तो सर्टनली आई थिंक कैरी करके जाना चाहिए। 6150 के आसपास के टारगेट स्टॉक में एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
बजाज फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे एक